नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। दोस्तों जिन दोस्तों ने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, काफ़ी यूजफुल रहेंगे दोस्तों। तो ये तीसरा पार्ट है दोस्तों, तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो अगर तीसरे पार्ट से स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी दोस्तों से एक निवेदन रहेगा कि इससे पहले एक अपने वीडियो बनाया था जिसके अंदर अपनों ने बात की है कि जो टिवार्था महोदय थे प्लस अपने कोपेन महोदय थे प्लस एक अपने थार्वनेट महोदय थे, इन तीन का वर्गीकरण है वो अच्छे से अपना वीडियो डिस्कशन किया है। प्लस एक 10 जो जलवायु प्रदेश का एक वीडियो है वो प्लीज आप देख लीजिएगा, काफी यूजफुल रहेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो 120 के आसपास क्वेश्चन करेंगे आराम से हो जाएंगे। बशर्ते थोड़ा सा देख लो तो ईजी हो जाएगा, वरना इसमें भी अपने क्लियर कर लेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो कहाँ होगी? जयपुर है, जयपुर में नहीं होगी। कोटा है, यहाँ भी नहीं। ब्रजनगर होगी। माउंट आबू होगी। माउंट आबू क्यों होगी इसका रीजन बता देता हूँ। क्योंकि जब ये अपने राजस्थान का मैप है दोस्तों, ये अरावली अपनी ऐसे अरावली है, यहाँ पे आपको पता होगा सिरोही होगा इस जगह पे, यहाँ पे बड़ी है। तो जो यहाँ पे जो सिरोही है, तो सिरोही सबसे ऊपर एरिया है, ठीक है। जब सबसे ऊपर उड़िया के पठार पे बना हुआ है, सबसे ऊपर है, तो ऊपर होगा तो बारिश भी यहीं पे होगी। क्योंकि इसकी जो जलवायु हो जाएगी यहाँ की आसपास की, वो जैसे हिमालय की या ठंडे एरिया की होती है उस टाइप से बन जाएगी। तो राजस्थान के अंदर माउंट आबू की रहती है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। राजस्थान राज्य डैश 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 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अब इन्होंने आंसर तो दोस्तों 3 माना है, और ये पुलिस वालों ने 3 कैसे माना मेरे को समझ में नहीं आया। क्यों? अगर अपने कोपेन, टिवार्था या थार्वनेट मुद्दे की बात करते हैं तो इन्होंने 4 में डिवाइड किया था जलवायु प्रदेश को। और वैसे अगर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने, एग्रीकल्चर वालों ने इसको 10 में डिवाइड किया है कि 10 जलवायु प्रदेश हैं। अब इन्होंने 3 कैसे माने हैं मुझे भी पता नहीं है, बट इन्होंने 3 माना था आंसर। अब आगे अपनी बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है जिलों और जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए। अब इसमें सीधा सिंपल सा है। अगर जो राजस्थान का जो अपने मैप है, ऐसे जो मैप करते हैं वो लोकेशन थोड़ी थोड़ी आपको याद है, क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? देखो जैसलमेर यहाँ पे है, सबसे सूखा एरिया है, ठीक है। तो जैसलमेर है, देखो अति आर्द्र, आर्द्र, उपाद्र, शुष्क। जैसलमेर जी शुष्क हो गया। उसके बाद झालावाड़, सबसे पता है कि जो झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा होता है, ये आर्द्र और अति आर्द्र में आएगा। तो झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अपने को सबको पता है। तो झालावाड़ हो गया दोस्तों, ये अपनों ने कर दिया अति आर्द्र में। अब बच्चा जयपुर और सवाई माधोपुर। अब इसमें देखो जो जयपुर है वो यहाँ पर है, सवाई माधोपुर है वो यहाँ पर है, तो इसके पास में है। तो अति आदर तो यादर हो जाएगा, सवाई माधोपुर को अपने आदर मानो। इसको आदर मानते हैं तो जयपुर क्या होगा? जयपुर में 3 हो जाएगा, ये उपद्र हो जाएगा। जयपुर में 3 आ जाएगा, जैसलमेर में 4 आ जाएगा, सवाई माधोपुर में 2 आ जाएगा, झालावाड़ में दोस्तों 1 आ जाएगा। 4 3 2 1 ऐसे। अब इसका आंसर देखेंगे, 4 3 2 1, 4 नंबर हो गया। अब आगे क्वेश्चन बड़े सिंपल से लॉजिक से करोगे हो जाएंगे, और बाकी वो दूसरे क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे वो भी बात करो। अब जो कोपेन वाला मुद्दे वाली बात करते हैं, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ अगर आपको चीज़ें याद है आराम से आप कर पाओगे, तो नहीं याद है तो अपने में एक बार दोबारा अपने कर लेंगे, क्या बात है उसमें। तो ये राजस्थान का मैप है दोस्तों अपना। कोपेन मुद्दे ने क्या कहा था? कोपेन मुद्दे ने कहा था जी बीच वाला है ये तो क्या है, एस है, यानी स्टेपी वाला, जो कहता है कि मैं तो सबसे अलग हूँ, अर्धशुष्क। उसके ऊपर था वारम। खब्बे हाथ की तरफ तो इसका वारम हो गया, सज्जे हाथ की तरफ नीचे तो ए बैठा था, और इस तरफ बैठा था इसका सी। यानी पूरा नाम तो CWG है, पर अपने को सिर्फ याद करना एग्जाम में, इसमें लिखे होते हैं। यानी अगर अपने पहले भी इसमें अपने ए याद रखना है, इसमें एस, इसमें W और इसमें सी, ये 4 याद रख लिए तो इससे अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या ए में क्या होगा? अब ए में पूछा है बांसवाड़ा होगा जी, ए नीचे है, बांसवाड़ा होगा, ठीक है जी, बांसवाड़ा हो गया। उसके बाद पूछा एस, यहाँ पे ये BSHW है दोस्तों। तो उसके बाद एस की बात की है, तो एस के अंदर पूछा गंगानगर, तो भाई W के अंदर है गंगानगर ना, तो इसमें कहाँ है? इसमें सुमिलित है ही नहीं, ये सुमिलित कहाँ है? गंगानगर नहीं आएगा, गंगानगर तो W में आएगा, एस में कहाँ है? उसके बाद में बात करें W में धौलपुर। धौलपुर दोस्तों अपना यहाँ इस जगह पे है, और इन्होंने W लिखा है, तो W कहाँ होगा? धौलपुर, तो धौलपुर भी नहीं होगा। उसके बाद सी में सीकर। जब सी सीकर है तो सीकर कहाँ है? सीकर तो एस के अंदर था, तो ये है, ये भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? सुमिलित कीजिए। वैसे तो अपनों को मैंने बता ही दिया, अब इसके हिसाब से चलेंगे तो इसमें देखो आंसर, ये तो मैंने वैसे बता दिया। अब इसमें सुमिलित करना है तो सुमिलित में देखो AW है, तो AW दोस्तों अपना आएगा, लो इसको AW कर लेते हैं अपने। AW की बात करें, AW कौन सा है? वो अपना आ गया बांसवाड़ा वाला, बांसवाड़ा हो गया। एस की बात करें तो एस के अंदर ये है, एस के अंदर कौन आ जाएगा? आपका सीकर आ जाएगा।
डब्ल्यू की बात करें इसमें गंगानगर आ जाएगा, सी की बात करें तो धौलपुर आ जाएगा। मैच हो गए। अब ए बी सी डी देख लो इसमें, पहले एक में ए आ गया देखो, बी में 4 यानी 2 में 4 आ गया, सी में 2 आ गया, और 4 में 3 आ गया। ईजी सा हो गया ना। सीधा करोगे तो भी हो जाएगा, वैसे करोगे तो भी हो जाएगा। अब मैच कर दिया अपनों ने, मैंने आपको वैसे ही बता दिया, और मैच करना तो मैच भी कर दिया। ठीक है, अब आगे अपने देखो, आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, मेरे साथ चलते रहना, आराम से कर लेंगे अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीने में होती है? अपने जो ये विक्षोभ आता है, जो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, जो अपने भारत का मैप हो गया, ये ऐसे चल गया, ये साउथ अफ्रीका का मैप हो गया, इस तरीके से ऊपर चल गया, फिर ये यूरोप आ गया, इस तरह से आ गया, ये चाइना चूना वाला एरिया आ गया, ये भी इंडोनेशिया वाला, ये इस तरह से आ गया, ये इंडिया आ गया, ये श्रीलंका आ गया, ये अपना ऑस्ट्रेलिया आ गया। समझ नहीं तो है। तो जो भूमध्य सागर वाला प्रदेश है दोस्तों, इस तरफ से जो विक्षोभ आते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंडिया है, समझ रहे हो ना आपने। तो जो यहाँ से विक्षोभ आते हैं दोस्तों, वो किस महीने में आते हैं? जो ये विक्षोभ आते हैं दोस्तों, ये अपने आते हैं दिसंबर और जनवरी के अंदर, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? इनसे जो बारिश होती है उनको बोलते हैं दोस्तों अपने मावट। अब जैसे चल रहा है अपना दिसंबर चल रहा है, अब मानसून चला जाएगा दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में, जो बारिश होती है सर्दियों के अंदर, उसको मावट बोलते हैं, और वो माना जाता है कि आपकी गेहूं की फसल के लिए वरदान होती है, अमृत के समान होती है। ये उसी मावट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है मावट क्या है? तो मावट दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ है, वो है मावट। क्या है? जो भूमध्य सागरीय तरफ से जो विक्षोभ आते हैं वो है, और किस टाइम में आती है? दिसंबर जनवरी में आती है। ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर। अब आगे दोस्तों कोपेन का वर्गीकरण देखो। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को निम्न में से सही सम्मिलित कीजिए। सही कौन सा है? अपने को तो सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों, ये राजस्थान का मैप हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू है दोस्तों, बीच में एस है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पे सी है। वो वीडियो देखो आराम से क्लियर हो जाएगा। पर अब नॉर्मल है, इसमें देखो ए की बात करें, ए झालावाड़ है, झालावाड़ ए वाला इधर है, हाँ तो ए झालावाड़ ठीक है। उसके बाद सी डब्ल्यू जी, सी तो ऊपर था, नीचे तो है ही नहीं, तो बांसवाड़ा सी में ये नहीं होगा। एस अलवर में कहाँ है? तो एस अलवर ये भी नहीं है, क्योंकि एस के अंदर कहाँ है? इसमें तो ही नहीं। अलवर तो सी वाले में आएगा, तो इसमें नहीं है। उसके बाद डब्ल्यू की बात करते हैं, ज़्यादा गर्म जो है वारम, बीकानेर वारम है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर अब देखोगे, ये रहा 1 और 4। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन आएंगे। एक बार आपने वीडियो देख लिया आराम से हो जाएगा, नहीं देखा तो भी हो जाएगा। अब देखो पुरवाई से क्या तात्पर्य है? पुरवाई से क्या तात्पर्य है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा है ये। जब पुरवाई की बात करते हैं, पहले सबसे पहले अपने राजस्थान का मैप ही बना लो। ये राजस्थान का मैप बना लिया, कहीं ना कहीं से तो हवाएं चलेगी। तो ये दोस्तों ऐसे हो गया, 4 दिशाएं, ये हो गया 4, ये हो गया। ठीक है, तो जब अपने इस तरह से बना लिया, अब कौन कौन सा होगा ये पता है ना आपको? कौन सा होता है? उत्तर, दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये पश्चिम, वेस्ट हो गया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बन गया। ये राजस्थान का मैप है बीच वाला। अब इसकी बात करते हैं, जो इधर से हवाएं चलेगी दोस्तों, पूर्व से आएगी, उसको अपने क्या बोलेंगे? उसको पुरवाई बोल देंगे दोस्तों। ये होता है पुरवाई बोलते हैं दोस्तों इसको पुरवा भी बोल देते हैं अपने। और जो ऊपर से आएगी, नॉर्थ साइड से आएगी, उसे क्या बोलेंगे अपने? उसको दोस्तों अपने बोलेंगे घरोड़ बोलेंगे दोस्तों। इसको अपने घरोड़ बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर अपने आगे बात करते हैं, नीचे साउथ की बात करते हैं, साउथ से आएंगे, साउथ यानी लंका है, श्रीलंका, तो इसको लंकाऊ भी बोलते हैं। यानी नीचे से जो हवा आ रही है उनको तो लंकाऊ बोलेंगे, ऊपर से आएंगे उनको बोलेंगे कि नॉर्थ से ऊपर वाली हवाएं आ रही हैं, या अपने बोलेंगे इसको उत्तरार्ध की हवाएं चल रही हैं। इसी को अपने क्या बोलेंगे दोस्तों? इसी को बोलेंगे अपने धराऊ चल रही है। ठीक है, नॉर्थ से चल रही है धराऊ बोलेंगे, साउथ से चलेगी उसे लंकाऊ बोलेंगे, पूर्व से चलेगी उसे पुरवाई बोल देंगे। जो इससे चलेगी डब्ल्यू साइड से चलेगी, यानी पश्चिम साइड से आएगी, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दोस्तों अपने पछुआ हवाएँ आती हैं, उसको ये बोल देते हैं। उसको अपने अथुनी बोल देते हैं, या अथुन हो गया, अथुनी बोल देते हैं दोस्तों इसको। और इस किस नाम से बोलते हैं? पछऊ बोल देते हैं। इस प्रकार से इधर से आएगी इनको। ठीक है, उसके बाद में पूर्वाई कर ली, नॉर्थ वाली कर ली, साउथ वाली भी कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं बीच वाली 4। तो जो बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की हवाएं चलेगी दोस्तों, उसको बोलते हैं संजेरी। ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पुरवाई का आ गया ना, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये बोलते हैं दोस्तों संजेरी, ये संजेरी है अपना। और उसके बाद साउथ और ईस्ट इनके बीच की आएगी, उसको बोलते हैं दोस्तों अपने चील। ये चील बैठी है, यहाँ पे चील बैठी है, चील के ऊपर संजेरी बैठी है। और चील के इस तरफ क्या बैठे हैं? इस तरफ है समुद्र आता है, इस तरफ चलते हैं हिंद अपना अरब सागर आ जाएगा, तो इसे बोल देंगे समुद्री बोल दो,
समुद्री बोल दो, यानी समुद्र से आ रही है हवाएं, ठीक है। अब जो नॉर्थ और अपना वेस्ट है, इन दोनों के बीच की हवाएं हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों सूर्या। ये तो सूर्या है। ये दोस्तों अपना संजेरी हो गया। उसके बाद जो नीचे बचा ईस्ट और वेस्ट के बीच की बात करते हैं, ये अपना दोस्तों चील हो गया। और चील के बाद में इधर अपना हो गया समुद्री हो गया, ये लंकाऊ हो गया। ये एक बार कर लिया, आगे एग्जाम में कभी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अच्छा पूर्वाई, पूर्वाई कौन सी होगी? जो पूर्व से हवाएं चलती है। अब इसमें पढ़ लो कहाँ लिखा है, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती रही है, पूर्व से पश्चिम, यही उत्तर है अपना, पूर्वाई पूछा है। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने। आगे इन्होंने पूछा है कि कौन सा युगम, इन्होंने पूछा कौन सा युगम सुमिलित नहीं है दोस्तों, सुमिलित नहीं है। अब जो ई आपको कहा था आदा जो बात कर रहे थे, ये कौन थे? ये थे अपने थार्वनेट महोदय थे, ठीक है। तो जो अपने थार्वनेट महोदय हैं, इन थार्वनेट महोदय ने क्या कहा था? इन्होंने ये अपना राजस्थान का मैप हो गया दोस्तों, इन्होंने बहुत छोटा सा था, ये तो अपना ई किया था। ऊपर वाला क्या था, मुकुट पहनाया था, वो डीबी था। बीच वाला था वो डीए था, और जो लास्ट वाला थोड़ा सा था वो था अपना सीए। 4 में डिवाइड किया सारों ने, इतना था। वीडियो देखो क्लियर हो जाए। अब इसमें पूछा है ईडी जलवायु पूर्वी प्रदेश है, ईडी तो ये पश्चिम में है, तो सुमिलित नहीं है, तो ये नहीं है, पूर्व में थोड़ी है, ये तो पश्चिम में है। उसके बाद है डीबी जलवायु उत्तरी है, डीबी उत्तरी है, ये ठीक है। उसके बाद डीए जलवायु मध्य है, ये मध्य का हो गया डीए, बिल्कुल ठीक है जी। और सी ए डब्ल्यू कौन से है? दक्षिण पूर्वी है, ये भी ठीक है। तो इसका सुमिलित कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ये ईडी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने से पूछा है इन्होंने, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। रेतीला मैदान है, उसकी सीमा किससे निर्धारित होती है? तो दोस्तों आपको याद होगा, जब अपना ये राजस्थान का मैप करते हैं, यहाँ पर तो अपनी आती है अरावली। अरावली को कौन सा बोलते हैं? जल विभाजक बोलते हैं। इस साइड में तो ये आपका पश्चिम मैदान आ जाता है, ठीक है। रेत आती है, रेत मरुस्थल आ जाती है। इस साइड के अंदर अपना आ जाता है पूर्वी हरा भरा मैदान आ जाता है। इसको डिवाइड करते हैं। ये कौन सा डिवाइड होता है दोस्तों? ये डिवाइड करता है आपकी 50 सेमी, 50 सेमी रेखा है वो डिवाइड करती है। पर जो इधर वाला सूखा एरिया है, सूखे एरिया को 2 साइड में डिवाइड करते हैं। कौन करते हैं? एक तो इसमें 25 डिग्री वाली आती है, 25 सेंटीमीटर वाली आती है, कि 25 सेंटीमीटर से इधर वाला सूखा एरिया और 25 से ज़्यादा वाला सूखा एरिया। अब इसमें पूछा पूरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो पूरी सीमा का निर्धारण दोस्तों आपको वही बात 50 सेंटीमीटर वाला, कहने को सीधा बताते थे, पर दोनों इसलिए बताए हैं आपको साथ में, एग्जाम अगली बार कोई दूसरा पूछेगा तो अपने इसको कर पाएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तान मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है? अब प्रमुख कारण जी क्या है? अब अपने को पूछा है तो अपने को जवाब तो देना पड़ेगा इसको, तो जी बिल्कुल जवाब देंगे अपने इसको। मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है? जल अपर्दन है जी, जल अपर्दन, हाँ जल अपर्दन से होता है, पर यह मरुस्थल की बात कर रहा है, यहाँ पे अपर्दन की बात नहीं करा। जल तो राजस्थान में वैसे ही कम है, तो ये तो होना नहीं चाहिए। उसके बाद बचा लवणीकरण। लवणीकरण वहाँ पे होता है जहाँ पर खारा पानी होगा, लवण से रिलेटेड कुछ चीज़ होगा, समुद्र से रिलेटेड होगा। तो राजस्थान किसी सांभर वाला वो लवण वाला पोर्शन है। और पर जो अपने ये मैप की बात करते हैं, इसमें अरावली से इधर वाला जो सारा एरिया है, तकरीबन 61.11% अपना एरिया है, ये तो सारा सूखा ही सूखा पड़ा है, तो लवण से इससे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद में आता है वनस्पति अनआवरण, जो ये अवनयन आता है, वनस्पति अवनयन आता है। कमी कहाँ है ही नहीं, इधर तो सूखा पड़ा है, बिल्कुल खाली पड़ा है। कहाँ है? वायु प्रदन, हाँ हवाएं चलती है, तब जो हवाएं आपको याद होगा ऐसे हवाएं चलती है, तो ये अपना बरखान बन जाता है, ये पैराबोलिक बनता है। इस प्रकार से ये अपने ऐसे चलती है, अनुदैर्य बन जाता है। हवाएं ऐसे चलती है और टीले ऐसे से बन रहे हैं, 90 डिग्री बनते हैं, तो ये अनुप्रस्थ बन जाता है। और ये जब हवाएं ऐसे घूम जाती है, तो जब ये ऐसे हो जाता है, अनुदैर्य ऐसे हो जाता है, या बालिका स्तूप जो आपका बरखान है ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो सीप हो जाता है। अपनी वीडियो में की थी पीछे, आपको याद होगी। तो इस प्रकार से है, तो वायु प्रदन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है राजस्थान में, तो वायु प्रदन दोस्तों इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? अब सम वालों कौन सी रेखा अलग करती है? ये राजस्थान का दोस्तों अपना प्यारा सा मैप है। अब इसके अंदर वही, ये तो अरावली वाली होगी दोस्तों अपनी, अरावली 50 है, पर ऊपर वाली मैंने आपको बताई थी कौन सी है, एक 25 वाली है, जो इधर पश्चिम ज़्यादा शुष्क को और ये अर्धशुष्क को डिवाइड करती है। तो इसमें कौन सा पूछा है? शुष्क और अर्धशुष्क, तो अर्धशुष्क वाली कौन सी होगी? ये दोस्तों 25 वाली होगी अपनी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोपेन महाशय का। कोपेन महाशय जी पूछते हैं, कोपेन का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? वही चीज़
अपना तो सीधा राजस्थान है, इजी से याद है। यहाँ पे तो बहुत गर्म बैठा है, यहाँ पे एस बैठा होता है, यहाँ पे ए बैठा होता है, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे सी बैठा होता है। अब इसमें वैसे झालावाड़ को, झालावाड़ कहाँ पे है? झालावाड़ आपको बताया था ए के साइड के अंदर है, तो ए कौन सा है? ए डब्ल्यू। सिंपल सा है, कुछ नहीं, वीडियो देखोगे तो आराम से क्लियर हो जाए, कुछ नहीं। अब थर्मोनेट के वर्गीकरण के पूछा है। थर्मोनेट महोदय ने जैसलमेर को क्या कहा है? थर्मोनेट की बात की थी अभी अपनों ने, आपने देखा होगा, आपने बात कर रहे थे कि यहाँ पे तो ईडी बाटा तो सेम ही है, सारों चाचा ने बांटा है, पर इसने इसको इधर वाले को ईडी कर दिया था। ये मुकुट डी, ये मुकुट था, उसके बाद डी बी था नीचे, सॉरी ये था डी बी, ऊपर डी बी था मुकुट, डी ए नीचे था, और यहाँ पे लास्ट में सी था। ठीक है, इस प्रकार से ये नीचे वाला। तो इसमें थर्मोनेट महोदय ने जैसलमेर का, जैसलमेर ये है, ईडी है, ईडी कहाँ गया? ईडी ये बैठा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अब BSHW की बात करते हैं। आपको याद होगा कि जो त्रिवार्ता थे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनको थोड़ा क्लियर करता हूँ। त्रिवार्ता थे, एक अपने कोपेन महोदय थे, एक थे थर्मोनेट। जो ये थर्मोनेट, कोपेन और त्रिवार्ता थे, इन दोनों के जो नाम देखो, त्रिवार्ता और कोपेन के, इनमें लमसम सेम है। इसमें जैसे BWH करते हैं, इसमें भी सेम रहेगा। कोपेन वाले हैं ना, कोपेन वाले W को रखते हैं, और त्रिवार्ता महोदय इसको खा जाते हैं, ये छोड़ते नहीं है, ये एक एरिया कम रखते हैं। ये है, ये अपनी नई शब्दावली लेके आते हैं। जो बाकी होगा ये DA, DB, EA, ठीक है, और लास्ट में CAWG, इस तरह से नामकरण रखे हैं अलग अलग। तो अभी सिर्फ वो वीडियो देखो, क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें पूछा है सुमिलित नहीं है। त्रिवार्ता अपने कोपेन महोदय की बात कर रहे थे, ये अपना वारम हो गया, बीच वाला टी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। अब इसमें पूछा है गंगानगर, तो गंगानगर भाई ऊपर वाले वारम वाले में है, स्टेपी वाले में थोड़ी है, तो गंगानगर तो नहीं होगा। उसके बाद में पूछा है CWG। अब CWG अलवर है, हाँ जी अलवर तो है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन है AW। अब AW की अगर अपने बात करते हैं, AW में कोटा नहीं है दोस्तों, ये सी वाले में था, तो ये भी अपना गलत हो गया। ये भी गंगानगर नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद BSW, तो एस इसकी बात करते हैं, BS, हाँ इसमें जयपुर है, इसमें जयपुर है जी, तो ये सही हो गया। और CW वाले इसमें अलवर था, तो इसमें ऑप्शन इन्होंने 2 माना है, बल्कि सुमिलित नहीं है। 2 कैसे माना है इन्होंने? अच्छा दोनों में सेम है, टाइपिंग में गलत होगा, फिर कहीं ना कुछ गलती है, क्योंकि सुमिलित करते हैं तो ये जो था CAW वाला ये सुमिलित था। ये कोटा की बात करें AW वाली, तो ये कोटा के अंदर यहाँ पे ये सी होना चाहिए था। ये क्वेश्चन सही नहीं है हिसाब से, इसमें कहीं गलती है थोड़ी, क्योंकि अपने को पता है कि जो S है, तो जो S रहेगा, अगर इसको अगर W बनाते हैं, ये यहाँ पे W होता तो ये सही मानते, ठीक है। और ये EW की जगह, कोटा की जगह कुछ अगर नीचे पूछते, डूंगरपुर कुछ पूछते तो होता। तो इस तरह से आंसर मेरे हिसाब से दोनों में सेम दिया, तो ये वैसे ही गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत है ये। सीधा सपने को इस तरह से आगे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय है? अब दोस्तों काजरी की बात करते हैं। काजरी क्या है? काजरी की दोस्तों बात करते हैं तो काजरी की अगर वैसे इंग्लिश में करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। इसको बोलते हैं अपने CAZRI, काजरी। तो C यहाँ पे दोस्तों रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल, A अपने रिप्रेजेंट करता है एरिड, Z करता है जोन, R करता है रिसर्च, I करता है इंस्टीट्यूट। तो ये सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1559 के अंदर, 59 में की थी। कहाँ की गई थी? वो की गई थी दोस्तों जोधपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने दोस्तों 16 नंबर। इसमें पूछा गया राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु। सबसे छोटा की बात करते हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश किए थे दोस्तों, आपको याद होगा जब अपने ये राजस्थान का मैप किया था, मैंने कहा था जो नीचे वाला ये इधर वाला एरिया है ये सबसे छोटा है, एक तो याद रख लेना। और जो एक बीच में जो अपने यहाँ पे जैसलमेर, बीकानेर और जो चूरू वाला है, एक याद रखना, ये सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा है दोस्तों वो तो IC था, आपको याद होगा 7.7। और जो नीचे वाला अपना था ये दोस्तों था अपना 4B करके था, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल था मेरी जहाँ तक याद रहा, इसका करीबन था 1.70 या 72 के आसपास में, ऐसा कुछ था। 7.7 ये तो बड़ा है, ये तो कौन सा हो गया? IC वाला हो गया। और ये हो गया 4B, ये सबसे छोटा हो गया। अब 4B है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों अपने आदर दक्षिणी मैदान। ये आदर दक्षिणी मैदान है, और इस तरफ इसका है आदर पूर्वी मैदान। पर आदर दक्षिणी मैदान है जो, ये सबसे छोटा है 1.72। और जो ऊपर वाला है आंशिक संचित एरिया वाला है, ये सबसे बड़ा है, ये IC करके है 7.70 करके। अब इससे सबसे छोटा तो आदर दक्षिणी कौन सा है? 2 है देखो, आदर दक्षिणी पूर्वी, आदर दक्षिणी मैदान। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर दोस्तों। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जयपुर
दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अब वो है आर्द्र, उपाद्र, उष्ण आर्द्र या अर्धशुष्क। ठीक है, अब इसमें से कौन सी है? तो अगर आपको याद होगा, ये कोपेन महोदय जी को याद कर लिया करो अपने। कोपेन महोदय ने यहाँ पे इसको W बताया था, बीच वाले को उन्होंने S बताया था, इसको A बताया था, इसको C बताया था। अब इसकी अगर बात करते हैं जयपुर दौसा, तो एक चीज हमेशा याद रखो दोस्तों, मैप तो ये याद ही है, पर इसके अंदर जब मैप के अंदर आपको ये याद होगा, यहाँ पे जो अरावली है, अरावली से इधर वाले की बात कर रहा है, इधर वाले की बात करेगा तो इसमें क्या आएगा? आदर वाला तो नीचे वाला पोर्शन था, अगर वैसे याद नहीं तो मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करे। आदर तो नीचे होगा, और अर्ध शुष्क की बात करते हैं, शुष्क तो इधर होगा ही नहीं, तो शुष्क भी नहीं होगा, आदर है ये भी नहीं होगा। अब इसमें कौन होगा? या तो उष्ण आदर होगा या उपादर होगा। तो इसमें कौन सा? इसमें होगा दोस्तों उपादर करके, क्योंकि ये अपना CWG है, इसके अंदर आता है, क्योंकि इसमें आ गया तो इसको उपादर बोलते हैं अपने। ठीक है, कोपेन महोदय जब वीडियो देखोगे उसमें पता चलेगा, तो इसको उपादर बोलते हैं। तो ये रहेगा, ये तो नॉर्मली याद नहीं है तो भी दो तो ऑप्शन निकाल ही दोगे। अब उसके बाद में अक्कड़ बक्कड़ कर लोगे, अगर ये वाला वीडियो क्लियर नहीं है तो अक्कड़ बक्कड़ खेलोगे या रट्टा मारोगे, भूल जाओगे वहाँ पर। ये उपादर वाला हो गया दोस्तों। उसके बाद है जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये राजस्थान का दोस्तों एक अपना मैप है, प्यारा सा मैप है। जो राजस्थान के अंदर जो प्यारा मैप है दोस्तों, प्यारे मैप की अगर अपनी बात करते हैं तो जो अपना ये हो गया, जो आपका जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर वाला एरिया हो गया, जो ऐसे है मान लो, इसके अंदर तो होती है 997। जो उससे आगे वाला एरिया है, यानी ये बाड़मेर हो गया नीचे, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू वाला, इधर वाला ऐसे, ये हो जाती है 1 डिग्री आपकी बारिश बढ़ जाती है। उसके बाद आगे वाला और अपने चलते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे जालोर अपना आ गया, जालोर, पाली, अजमेर, इस तरह स्टोंक वाला ये आता है। इसके अंदर एक और बढ़ जाती है दोस्तों अपनी। उसके बाद और आगे चलते हैं, सिरोही हो गया, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ वाला ऐसे ऐसे हो गया, ये अपनी हो जाती है 1000 वाली। समझ में आई बात? 2 हो गए। तो सबसे कम कौन सी होगी? जो ऊपर वाली, जो W वाला था इसमें, वो होगी सबसे कम, और जो बीच वाला स्टेपी वाली बात करते हैं इसमें 2 होगी। इस तरीके से दोस्तों ये 4 है। क्वेश्चन अलग अलग कैसे ही पूछ ले, चाहे वो 999 पूछेगा तो अपने बीच वाला याद रख लेना। अगर जैसे मैप है आपको इतना तो याद ही होगा, यहाँ पे जैसलमेर है, उसके बाद बाड़मेर है, फिर जालोर है, फिर सिरोही है, 4 डिस्ट्रिक्ट याद है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आता है जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे दोस्तों अपना आ गया बाड़मेर, बाड़मेर के बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया जालोर, जालोर के बाद आ गया सिरोही। तो जो जे है वो रिप्रेजेंट करता है 997 को। बी वाले आगे चलेंगे जैसे ऊपर की तरफ, वो करते हैं 98 को, इससे ऊपर चलेंगे, ये 9 तो लगे रहे हैं, ये जालोर वाला ऊपर चलेगा, ये करेगा दोस्तों 999 को, और जो S वाला है ये करेगा 1000 mm को। इतने जो अपनी बात की, सिरोही वाला, जालोर वाला, बाड़मेर और जैसलमेर, चाहे रट्टा मार लो, चाहे ऐसे याद करना है आपको याद कर लो, तो उससे क्वेश्चन आएगा कर ले। अब 999 बात कर रहे हैं, 999 जालोर वाला है, जालोर वाली अजमेर, बात खत्म। ये 3 नंबर ऑप्शन हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 19 नंबर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार टोंक, जयपुर, दौसा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? वही दोस्तों अपना सीधा सा प्यारा सा राजस्थान का मैप, यहाँ पे WSA। अब मैं इतनी बार बना गया हूँ, जिसने नहीं किया उसको भी याद हो गया होगा कि यहाँ पे अरावली वाला पोर्शन था, अरावली से इधर होगा, तो अरावली के इधर वाले में है। यहाँ पे C लिख रहा हूँ बार बार, तो C वाला होगा, C वाला कौन सा है? ये रहा, सीधा सा हिसाब है। अब उसके बाद कोपेन ने जलवायु पर कितने भाग हुए? तो जो तीनों थे, टिवारथा थे, कोपेन महोदय थे, थारनवेट थे, इन तीनों ने ही 4 में डिवाइड किया था। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही, सबसे ज़्यादा वर्षा, फिर कम वर्षा, फिर और कम, फिर कम, यानी सबसे ज़्यादा से कम की तरफ चलना है। अब इसमें देखो, आप देखते हो अजमेर, बूंदी का, गहनर सबसे कम है, गहनर के बाद नागौर, नागौर तो सबसे बाद में आ गया ना बीच में, गहनर तो सबसे यहाँ पर है, तो सबसे सूखे वाले में, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद गंगानगर सबसे ज़्यादा कैसे हो सकती है? ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अजमेर आ गया, अजमेर यहाँ पर है, फिर दिया बूंदी, तो बूंदी में तो अजमेर से ज़्यादा होगी, तो ये उल्टा चल गया ना, अजमेर से तो अजमेर के बाद ज़्यादा कैसे हो सकती है? अजमेर के बाद कम वाले, अगर अजमेर बूंदी यहाँ पे होता तो हो जाता, इसके बाद तो ये भी गलत हो जाए, क्योंकि ज़्यादा है यहाँ पे, कम है फिर ज़्यादा होगी, फिर कम आगे, ठीक है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, इस जगह से गलत। आगे वाले देखो, बूंदी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उससे अजमेर वो यहाँ पे है, उसमें इससे कम है, नागौर उसमें इससे कम है, गंगानगर उसमें सबसे कम है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो गया दोस्तों। बेसिकली वैसे याद है ना, तो वैसे ही हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा? ये राजस्थान का दोस्तों अपने मैप करते हैं, बार बार कह चुके हैं आपको। ये अपने बीच में अरावली आती है दोस्तों, इसके अरावली आती है, अरब सागर का मानसून आता है, ये हवाई की तरह डुग 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 करके उड़ जाता है ऊपर, बेचारा बारिश करता नहीं है अरब सागर वाला। ये भारत का जब अपने मैप की बात करते हैं ऐसे, तो यहाँ से सीधा गुजर गया, उसके बाद यहाँ से गुजर के यहाँ से टकरा के ऐसे आता है मानसून, बारिश आती है, तो बेचारे बीच में कटी फटी होती है, वो निकल जाती है। पर यहाँ पे जो दक्षिण वाला होता है, यहाँ पे अरावली ज़्यादा ऊंची है, ज़्यादा बड़ी है,
यहाँ पे सबसे बारिश होती है, तो ये रीजन होता है इसका। अब आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में जलवायु के निर्धारक कारक हैं। कारक कौन से हैं? अरावली की स्थिति, बिल्कुल है जी, ऐसी जगह तो निर्धारित करती है, ऐसे रोकती है, ऐसे जाती है। अरावली की दिशा भी करती है। समुद्र से दूरी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। समुद्र से दूरी, ये भी ठीक है। वर्षा की अनिश्चितता, समुद्र से ज़्यादा दूर आता है, और वर्षा की अनिश्चितता। अब इसमें कौन सा करोगे? जलवायु को निर्धारक पूछा है, तो समुद्र से दूर है, उससे तापमान का फर्क तो पड़ेगा ना, कितना गर्म हो रहा है, हवाएं कैसी चल रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों तीनों से ही होने चाहिए, अनिश्चितता कोई लेना देना नहीं है। अब आगे देखते हैं उसमें आंसर किस प्रकार से दिए हैं। अच्छा, 1 2 3 4 वैसे पूछे हैं। निर्धारक कारक कौन से है? तो इसमें वही हो गया, 1 भी है, 2 भी है, समुद्र से दूरी ये भी है, तीनों हो गए अपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने आगे। राजस्थान में वर्षा की घटती प्रवृत्ति की विशिष्ट दिशा है। अभी जो बात की थी दोस्तों अपने, ये अपना राजस्थान का प्यारा मैप है। वर्षा कैसे घटती है? इधर सबसे ज़्यादा होगी, इधर जाओगे कम होगी, इधर जाओगे बिल्कुल कम होगी। अब कैसे होगा? अब इसमें पूछा दक्षिण पश्चिम से, यानी ये दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व से उत्तर, यानी यहाँ से उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर और पश्चिम इस तरफ जाते हैं तो कम घटती है। ठीक है जी, घटती है, ये तो ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ऐसे घटती है? नहीं, ऐसी जी बिल्कुल नहीं घटती, क्योंकि ऊपर आ गई, नीचे तो इधर कहाँ घटेगी, इधर तो बढ़ रही है, तो ये गलत हो जाएगा। दक्षिण पूर्व की ओर ऐसे कहाँ घटती है, बढ़ती है, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ऐसे घटती है, नहीं घटती, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 ही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है, कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को बराबर 2 भागों में बांटती है? 2 भागों में अभी अपने बात की थी दोस्तों ऊपर, ये प्यारा राजस्थान है, ये दोस्तों अपनी अरावली है। जो दोस्तों अरावली है वह 50 सेमी मतलब कि 500 मिलीमीटर हो गया। ये है 2 भागों में, ये पश्चिमी हो गया और ये इधर वाला हो गया पूर्वी मैदान हो गया, ये पश्चिमी शुष्क मैदान हो गया। और शुष्क की बात करें, शुष्क को कौन डिवाइड करता है? तो शुष्क को 25 वाली करती है, ये होता है बिल्कुल शुष्क, ये होता है अर्धशुष्क। इसमें पूछा था, ये 500 वाला हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने। थार्नवेट जो महोदय थे, उनके अनुसार राजस्थान में कौन सा प्रदेश दर्शाया गया है? ये दिखाया गया दोस्तों, बार बार अपने बात करके। अब है कौन सा आगे दिखा रखा है इन्होंने, 4 नंबर ये हो गया। और जो ऊपर वाला दोस्तों पोर्शन है, ये दोस्तों अपना पोर्शन है DB वाला, ये नीचे वाला है ये DA है, और सबसे नीचे है वो CA है करके, क्योंकि आगे तो ऑप्शन मिल ही जाएगा आपको, तो सिर्फ बेसिक याद रखनी है। ये EA तो इधर बैठा है, ये नीचे करके बैठे हैं, बात खत्म। अब दोस्तों कोपेन महोदय के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से सही सुमिलित है। सही को सुमिलित करना है तो पहले कोपेन महोदय का मैप तो बना लें अपने। मैप बन गया, ये W हो गया, ये दोस्तों अपना S हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। आपको याद होगा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये नीचे वाला ऐसे है, और इस तरह से ये मैप है अपना। अब CWG भरतपुर इसमें है, बिल्कुल है जी। इसमें पूछा W बाड़मेर, वो तो स्टेपी के अंदर आ गया ना, W तो है नहीं, तो इसके अंदर ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में आगे अपने देखते हैं S के अंदर गंगानगर है, गंगानगर S में कहाँ, ये तो W के अंदर है, तो ये भी गलत हो गया। AW डूंगरपुर ये हो गया, यानी कि A और D 2 सही हैं। ऑप्शन में कहाँ गया, A और D 2 ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने। ये रहा, शीतकालीन वर्षा मावट होती है। मावट क्या होती है? अभी ऊपर ने किया था, पश्चिम विक्षोभ आते हैं, ठीक है, भूमध्य सागरीय चक्रवात वाले पश्चिम विक्षोभ से होती है। ये अपने दिसंबर से जनवरी में होती है, वो चीज़ है। वही क्वेश्चन है, कितने एग्जाम पूछा मावट का, पूछ लेंगे ऐसा क्वेश्चन तो आराम से अपने कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। उसके बाद अपने आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेमी वर्षा के पश्चिम में अवस्थित? आपको बार बार अपने बात कर रहे हैं दोस्तों, ये अरावली है, इसने 50 को डिवाइड किया है। इसके पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? दौसा है, तो दौसा तो जयपुर से इस तरफ है, तो दौसा तो है नहीं, दौसा नहीं। अगर वैसे आप याद देखोगे, सीधा करना देखोगे, A इसमें आ गया, A इसमें आ गया, तो ये 2 तो ऑप्शन होंगे नहीं। उसके बाद करते हैं भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा भी दोस्तों इस तरफ है, तो भीलवाड़ा ऑप्शन है D है, D भी नहीं होगा तो D इसमें आ गया। तो 2 कौन से बच्चे, चूरू और ये हनुमानगढ़, ये 2 इस तरफ है, 3 नंबर ऑप्शन हो गया, सिंपल सा है। देखो राजस्थान कि अगर लोकेशन अच्छी तरह से क्लियर है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेंगे ज्योग्राफी के, बाकी क्वेश्चन भी अपने आगे पहुंचेंगे। अब देखो आगे अपने क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क व स्टेपी जलवायु के अंतर्गत है? यानी स्टेपी वाली बात करें, कोपेन महोदय जी बात कर रहे हैं, ये W हो गया, ये S हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। अब इन्होंने पूछा कौन से अर्धशुष्क और स्टेपी में, अर्धशुष्क और स्टेपी मतलब S वाला, इस वाले की बात कर रहे हैं। इसमें कौन से हैं? अभी बात किया था गंगानगर, तो W के अंदर है, तो गंगानगर तो होगा नहीं इसका दोस्तों। प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ यहाँ पे नीचे A में है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं उदयपुर भी यहाँ पे A वाले के अंदर इस तरफ बैठा है अपना बेचारा, तो ये भी नहीं होगा। जालौर वाला बचा, ये जालौर, ये पाली, ये जोधपुर, नागौर, सीकर दिख ही रहा है स्टेपी के अंदर, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा
2 नंबर दोस्तों। ये कोपेन मध्य के अनुसार है, लिखा नहीं पर ये कोपेन के अकॉर्डिंग वर्गीकरण पूछा है इन्होंने। अब आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। राजस्थान में NBPGR, अब ये क्या चीज़ है? NPGR की बात करें तो अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों तो ये क्या चीज़ है? ये अपना है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक, ये अपना हो गया रिसोर्स, ये है। अब ये क्या चीज़ है? ये दोस्तों किसके अंडर में आता है? ये दोस्तों अपनी ICAR की यूनिट है दोस्तों। ICAR किसकी यूनिट है दोस्तों? वो है DARE की। DAR क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन। और ये किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है दोस्तों। और ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों अपना स्थापित किया, जैसे काजरी किया गया ना, वैसे ये स्थापित किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? जोधपुर में। जैसे काजरी तो 1959 में था काजरी, जो ये वाला है ये दोस्तों है 1976 के अंदर, 1976 के अंदर स्थापित हुआ। कहाँ हुआ है? ये दोस्तों जोधपुर में हुआ है। ये देखो डीपली इसलिए करते हैं कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे RS का एग्जाम हो, चाहे कोई डीपली कोई भी एग्जाम आएगा उसमें आराम से अपने कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। झालावाड़ और बांसवाड़ा किस जलवायु के अंदर आते हैं? अब बांसवाड़ा और इसकी बात करते हैं, ये आदर अर्धशुष्क उपादर किसके अकॉर्डिंग आते हैं? जब वो दूसरा करोगे तो आराम से कर दोगे आप। तो यानी कि ये मैप हो गया, ये बात कर रहे हैं A की, ना तो W की, ना S की, ना इसकी बात कर रहे हैं ये आपके C की, ये बात करें A की। तो अब देखो आदर उपादर अर्धशुष्क, अर्धशुष्क तो इधर वाला हो गया, ये तो अर्धशुष्क वाला हो गया दोस्तों। उसके बाद उपादर, उपादर वाला दोस्तों ये हो गया। और आंध्र प्रदेश वाला हो गया ये वाला नीचे। और अति आदर मतलब दक्षिण वाला हो गया। तो इसका आंसर हो गया 4 नंबर दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन अपना।